सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, पवित्र अवतार वाणी में कहा गया है, तेरा एक इशारा पाकर बन गए आलम सारे हैं, तेरा एक इशारा पाकर फूटे जल के धारे हैं। मुझ में कहाँ है हिम्मत इतनी, तेरी सोच विचार करूं, मुझ में कहाँ है ताकत इतनी, जान भी तुझ पर निसार करूं। वही काम सुचारू है जो कर लेता स्वीकार तू ही, आदि अंत में रहने वाला तू ही, तू निरंकार। सत्संगत जी, इस परमात्मा के बारे में सतगुरु बाबा जी इस तरह से कह रहे हैं, इस पे एक मालिक के इशारे पर ही पूरी सृष्टि बनती एवं बिगड़ती है। हम अपने को बहुत कुछ मान बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस परमात्मा के कारण ही जो कुछ हैं हम हैं, जो दिख रहे हैं वो हैं। हमारा कोई वजूद नहीं है, हम में कोई बल नहीं है, अपने से हम में कोई ताकत नहीं है कि हम इससे अरदास भी कर सकें। जब ये चाहते हैं तभी हम अरदास कर पाते हैं, तभी हम प्रार्थना कर पाते हैं। और भाव से भरी हुई प्रार्थना एवं अरदासें जब ये चाहते हैं तो स्वीकार कर लेते हैं। सत्संगत जी, संत कहते हैं कि हमें जो ये मजबूत सहारा मिल गया है, तो सत्संगत जी, अपने इस मजबूत सहारे को हमें कभी भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि परमात्मा यदि हमारी बाँह पकड़ लिए हैं तो हमें बेड़ा पार जरूर करेंगे। सत्संगत जी, कहा जाता है कि आंधी तूफान आता है, बहुत तेज़ आंधी में, कि हम अगर किसी मजबूत पेड़ की जड़ को पकड़ लें तो हम उड़ने से बच जाते हैं। और क्योंकि वह पेड़ जो है बहुत मजबूत है, उसकी जड़ें जो है धरती में बहुत नीचे तक हैं, वो आंधी तूफान के थपेड़े को सहन कर लेता है और उसके साथ साथ हम भी बच जाते हैं। इसी तरह से साथ संगत जी, हम इस संसार में इधर उधर थपेड़े खा रहे हैं, इधर उधर चोटें खा रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं। साथ संगत जी, दुनिया के तमाम चीज़ों से हमें कष्ट मिल रहा है, लेकिन जब सद्गुरु की कृपा होती है, हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान की दात आती है, हमारे जीवन में सद्गुरु आ जाते हैं, तो हम इन सारे थपेड़ों से बच जाते हैं। क्योंकि हम जो है मजबूत सहारे को प्राप्त कर लेते हैं, और ये मजबूत सहारा सद्गुरु होते हैं। अगर हम सद्गुरु का ध्यान हमेशा हर पल किए रहें तो संसार की कोई ताकत नहीं है कि जो हमको हिला सके, अर्थात हमको डरा सके, भयभीत कर सके या हमारे मार्ग में बाधा बन सके। सत्संगत जी, कहा गया है कि कीली के संग सटा रहे जो वो दाना बच जाता है। जैसे चक्की होती है, उसमें गेहूँ या कोई भी अनाज डाला जाता है तो पिस जाता है, लेकिन उसके चक्की के बीच में एक मोटा कीला लकड़ी का लगा होता है। जो दाने उस कीली के संग सट जाते हैं, कीली को पकड़ लेते हैं, वो दाने जो है चक्की के दोनों पार्टों के बीच पिसते नहीं हैं बल्कि बच जाते हैं। इसी तरह से कबीरदास ने उदाहरण दिया है कि जिस तरह से वो दाना कीली के संग सट करके बच जाता है, उसी तरह से इंसान जो है अगर इस सद्गुरु का हमेशा हर पल सहारा लेता है तो संसार के जो दो पार्ट हैं उससे पिसने से बच जाता है। यानी संसार की कोई भी स्कीम ब्रह्मज्ञानी संत को परेशान नहीं कर सकती है। ब्रह्मज्ञानी संत जो होते हैं वो अपने सद्गुरु पर इतना एतबार करते हैं, इतना विश्वास करते हैं कि उसे छोड़कर कहीं भी इधर उधर नहीं होते हैं। एक पल के लिए भी सद्गुरु के बिना नहीं रह सकते हैं। गुरसिक के ओंठों पर अपने गुरु की सदा कहानी रहे, प्यार दिलों में नाम जुबा पर उसकी यह जिंदगानी रहे। तो आइए सत्संगत जी, आज सद्गुरु की कृपा से हमें गुरसिक का दर्जा मिला है, तो दातार कृपा करें कि हम पूर्ण गुरसिक बन के दिखाएँ। और जब पूर्ण गुरसिक हम बन जाएंगे तो रोम रोम में, श्वास श्वास में
हमारे सद्गुरु बसा होगा। और जब सद्गुरु बसे होंगे हमारे रोम रोम में, हमारे हर पल में, हमारे श्वास श्वास में, तो फिर हम इस लोक और उस लोक दोनों को सुहेला बनाते चले जाएंगे। साथ संगत जी, सद्गुरु ने तो हमारे परलोक को सुधारने के लिए बीड़ा स्वयं अपने हाथ में ले लिया है। ब्रह्म ज्ञान को देते समय इन्होंने स्वयं कह दिया कि आज से इस बंदे का पूरा विश्वास, पूरा भरोसा मेरे हाथों में है। निरंकार से अरदास करते हैं कि बंदा जो है, जिसकी झोली में मैं ब्रह्म ज्ञान की दात डाल रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि जो है मेरे बताए हुए मार्ग पर चलेगा और भक्ति करेगा। साथ संगत जी, लेकिन इस संसार में हम रहते हुए सद्गुरु के इन वचनों को कितना याद कर पाते हैं और कितना नहीं याद कर पाते हैं, हमारे ऊपर है। तो आइए साथ संगत जी, कृपा हो सद्गुरु की कि जितने भी वचन सद्गुरु के आते हैं, जो भी दात इनकी मिली है, उसको हम अच्छी तरह से संभाल कर पाएँ और इनके वचनों पर चलते हुए अपने जीवन को सुहेला कर पाएँ तथा सद्गुरु को भी निरंकार के सामने नतमस्तक न होने दें। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।